न्यू चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन। एडमिट कार्ड आ गया क्या जेडबली का अंकुश? हाँ सर, गालिया वर्षे आ गए थे। अच्छा ठीक है। क्या होता है भाई डिफरेंशियल इक्वेशन, जरा जल्दी से बोलना। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन? बोलो रचिता, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब। मुझे बताओ x क्या होता है, y क्या होता है? क्या x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बराबर। और y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी इक्वेशन विच कंटेन्स एन इक्वेशन विच कंटेन्स independent variable, suppose 5x, dependent variable, suppose 3y, and derivatives of dependent variable, है ना, कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। such type of equation is called as differential equation। क्लियर है क्या? क्लियर है? An equation which Yes. contains independent variable, dependent variable, differentiation of dependent variable, and some constant is called as differential equation। Okay, लिख लिया? अब यस सर। इसमें Yes, फर्स्ट टॉपिक जो आता है डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। शुरू करो। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री एंड ऑर्डर? फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, dy by dx is equals to x square plus y square divided by x minus y। मुझे बताओ इसका डिग्री क्या होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? पहले ऑर्डर निकालते हैं या डिग्री निकालते हैं? डिग्री। डिग्री, अच्छा, या ऑर्डर? सर ऑर्डर निकालते हैं पहले। पहले ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कितने टाइम्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट हुआ है। पूरी इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट होता है, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो dy by dx का एक ही टर्म है, और dy by dx का मतलब है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 1। करेक्ट है? और ये जो हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म होता है, इसका जो पावर होता है, जैसे यहाँ पे पावर इज 1 है ना, उसका जो पावर है वो 1 है, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? क्लियर है सबको? कोई डाउट? अरे कोई डाउट है बच्चों? नहीं सर। सपोज हमारी इक्वेशन है ऐसी, y dy by dx होल रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का बताओ डिग्री क्या होगा एंड ऑर्डर क्या होगा? दिस इज डिग्री एंड ऑर्डर। अब देखो फर्स्ट वाले टर्म में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, और सेकंड वाले टर्म में डी वाई बाई डी एक्स से एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है। सो हाईएस्ट इज 2 टाइम्स, सो देयरफॉर इसका ऑर्डर हो गया 2। करेक्ट है क्या? क्या समझ में आया? ये वाले टर्म से हमको पता चला इसका ऑर्डर है 2, और इस जिस टर्म का हम ऑर्डर निकल लेते हैं उसी टर्म का जो पावर होता है दैट इज कॉल्ड एज डिग्री। सो इस वाली इक्वेशन का ऑर्डर है 2 एंड डिग्री इज 3। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, अगर सपोज हमारी इक्वेशन रही, क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर। ठीक है, और हमसे पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना कि हमारा जो फंक्शन होता है या हमारी जो इक्वेशन होती है, इसमें कभी भी रूट का टर्म नहीं दिखना चाहिए, या रेस टू रूट का टर्म, मतलब रेस टू 1/2 नहीं होना चाहिए, रेस टू 3/2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए हमारी इक्वेशन में। हमारी जो इक्वेशन है वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, उसका पावर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेना। करेक्ट है क्या? तो हमने रूट के टर्म को यहाँ पे हटा दिया। अब अगर देखें तो ये वाले टर्म, ये वाला जो टर्म है ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये वाला टर्म जो है 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसका मतलब ये वाला हाईएस्ट है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2, और इसका जो पावर है दैट इज डिग्री। अदरवाइज अगर इसका रूट का नहीं हटाते तो हमारी डिग्री 1 आती, जो कि गलत होती, क्योंकि यहाँ पे रूट है। तो ये जो रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल्स नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शंस एंड रेडिकल्स नहीं होना चाहिए हमारी इक्वेशन में। क्लियर? सो इस इक्वेशन sir. का ऑर्डर 2 है, डिग्री भी 2 है। किसी को कोई डाउट? नो सर। डाउट? डन? लिख लिया बच्चों? जल्दी से लिख लो। आइडिया समझा बेटा? हाँ सर। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, कोई बताएगा मुझे क्या है वो स्पेशल केसेस? कुछ स्पेशल केसेस आते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक वाला या ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, वो क्या है स्पेशल केसेस? हाँ रचिता। पता है क्या? अगर सपोज कितनी 3 इक्वेशन हुई थी ना, 4th वाली इक्वेशन, सपोज हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है, साइन ऑफ dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 5, और हमसे पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, अब ध्यान से देखना बच्चों कि अगर हमारी इक्वेशन में dy बाय dx टर्म्स के साथ, ध्यान से सुनना, dy बाय dx टर्म्स के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रहे या लॉगरिथमिक रहे, बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज, या फिर एक्सपोनेंशियल रहे, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री के पूरे 6 टर्म में से कोई भी टर्म रहे, या लॉगरिथमिक टर्म रहे, या एक्सपोनेंशियल टर्म रहे, ऐसी सिचुएशन में नो डाउट ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर तो 1 हो जाएगा। बट इन तीनों ही सिचुएशन में डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान से देखना, अगर ऐसा रहा कोई इक्वेशन प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 5, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज ऑल्सो 2, इसके लिए डिग्री डिफाइंड है, क्योंकि साइन एक्स का जो टर्म है, यानी साइन का जो टर्म है, वो इसके साथ नहीं कनेक्टेड है। बट अगर साइन यानी एनी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म और लॉगरिथमिक टर्म और एक्सपोनेंशियल टर्म इज कनेक्टेड टू दिस टर्म, डिफरेंशिएबल का टर्म को अगर कनेक्टेड है, तो उस इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। है ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि हम लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं। डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ऑर्डर इज नो डाउट डिफाइंड। ओके, क्लियर? आइविया, रचिता, अंकुश, हाँ सर। यस सर। आर्यन, यस सर, समझे। किसका डिफाइंड नहीं होता है, किसका डिफाइंड होता है, इसको ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है सीईटी में। नेक्स्ट, फर्स्ट वाला टाइप, फर्स्ट टाइप इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट हेडिंग लिखना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी एंड वी हैव टू सॉल्व दिस
या तो हमसे पूछा जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको मतलब पता होना चाहिए जिसमें dy बाई dx का डिफरेंशिएशन का टर्म होता है। हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और हमको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, या फिर हमको सोल्यूशन दिया जाएगा और उस सोल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब वाइस वर्सा। दो में से एक चीज दी जाएगी और दूसरी वाली चीज हमको निकालनी होगी। क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. सो सपोज क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y is equals to e raised to x into bracket a sin x plus b cos x। ऑब्वियस सी बात है इस इक्वेशन में dy by dx का टर्म नहीं दिख रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन एंड वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। सेकेंड थिंग, मैं आप लोग को जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू JEE एज वेल एज CET के रिस्पेक्ट से पढ़ा रहा हूँ, समझ गए? क्योंकि JEE का भी एग्जाम आ रहा है तो वहां पे भी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। तो हमको डिफरेंशियल Yes, sir. इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमको 2 टर्म्स दिख रहे हैं a एंड b विच आर कॉल्ड एज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। ये a और b जो हैं ये आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं। देखो 2 प्रकार के कांस्टेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे a है और a की जगह पे हो सकता था 5 sin x भी हो सकता था। अभी हमारे पास है a sin x। नाउ दिस 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, एंड यहाँ पे a आर्बिटरी कांस्टेंट कहलाता है, मतलब a की जगह 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। समझ गए? ऐसे कांस्टेंट है जिनकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है बट दैट वैल्यू विल बी द कांस्टेंट। Such type of constants are called as arbitrary constants। तो क्योंकि हमारे solution में 2 arbitrary constants दिख रहे हैं, that means we can differentiate this equation by 2 times। At max हम लोग 2 बार हमारी इस equation को differentiate कर सकते हैं, और उसको 2 बार differentiate करने के बाद हमको differential equation form करना होगी, और कंपल्सरी हमारी differential equation में ये arbitrary constant के जो terms है a and b ये नहीं दिखना चाहिए। मतलब ऐसे ध्यान में रखो, हमारा टारगेट ये होगा कि ये a और b के टर्म हमको हटाने हैं, और हटाएंगे कैसे? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है इसलिए 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। 1 रहेगा तो 1 बार कर सकते हो, 3 रहा तो 3 बार कर सकते हो। क्या क्लियर है यहाँ तक सबको? क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? अरे हाँ ना बोलो। हेलो, क्लियर है सर। Clear. इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो u इंटू वी लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, u एज इट इज, v के टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा a cos x माइनस b sin x प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा a sin x प्लस b cos x। ओके क्लियर? कोई डाउट? अगर हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन को तो इसका ये वाला जो टर्म दिख रहा है ना, सेकंड वाला टर्म, ये एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन ही है। यानी कि मैं सेकंड वाले टर्म को डायरेक्टली y से रिप्लेस कर सकता हूं क्या? बराबर है, इसको मैंने इसको y से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन ही था। अब एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हो, a और b अभी भी दोनों दिख रहे हैं, अब हम एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो वापस डिफरेंशिएट किया, इसमें वापस u इंटू वी लगेगा, तो ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस a sin x माइनस b cos x प्लस e रेज टू x a cos x माइनस b sin x, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx। ठीक है? इस टर्म में से अगर दोनों टर्म में से नेगेटिव साइन बाहर निकाल देते हो तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन अगर बाहर निकाल दिए तो बचेगा e रेज टू x इंटू ब्रैकेट a sin x प्लस b cos x, which is our original question. That means we can replace this term by y with negative sign, प्लस ये dy by dx को मैं एज इट इज लिख रहा हूं लास्ट वाले को, और ये वाला टर्म ध्यान से देखना, क्या ये वाला टर्म यही टर्म है? यानी कि मैं इस टर्म को किससे रिप्लेस कर सकता हूं?
y को LHS में भेज देते हैं, तो ये टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं dy बाई डी एक्स माइनस वाई से। सही है क्या बच्चों, समझ में आया क्या? यानी अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 dy बाई डी एक्स माइनस 2y। करेक्ट है? हो सकता है ऑप्शन इसी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है ऑप्शन में इक्वल्स टू 0 हो, तो सभी टर्म्स को LHS में लेके आ गए, प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये आंसर हो गया। क्लियर? कोई डाउट? अंकुश, आर्यन, रचिता, आइविया? अरे हाँ नो ना, सर। बड़े आगे हो गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, सपोज हमको हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y is equals to c into bracket x minus c का होल स्क्वायर। मुझे बताओ यहाँ पे कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स दिख रहे हैं? यस, एक दिख रहा है या दो दिख रहा है? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो यार। एक आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है या दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं? हाँ बच्चों बोलो, कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है इस इक्वेशन में? एक है या दो है या तीन है? स्क्वायर भी तो हो रहा है। एक है, दो है या तीन है? सर 2 है क्या? दो कैसे? ये सी और ये सी क्या? तो स्क्वायर होगा तो बेटा सी स्क्वायर हो जाएगा, तो तीन क्यों नहीं है? क्या लगता है? जब ब्रैकेट तो ओपन दोनों करेंगे को तो अलग मान सकते हैं क्या ऐसे? मैं पूछ रहा हूँ ना, दो अगर बोल रहा है, मुझे तो एक ही दिख रहा है, क्योंकि ये भी सी है ये भी सी है, तो एक ही होना चाहिए ना। अगर हम दो बोलते हैं तो दो की जगह तीन भी तो हो सकते हैं ना। फिर ये सी का स्क्वायर इंटू बाहर का सी, तो सी क्यूब हो गया। आ रही बात समझ में? तो इस चीज में याद रखना, इस क्योंकि सी है, सिर्फ सी दिख रहा है, स्क्वायर हो क्यूब हो स्क्वायर रूट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इक्वेशन में एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, दैट इज सी। क्या क्लियर है यहां तक सबको? क्लियर है ना? नाउ वी हैव टू एलिमिनेट दिस सी, और हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या है, हम एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। कैसे करेंगे? अगर सपोज मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये c का टर्म तो एज इट इज रहेगा, और ये x का स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस सी। करेक्ट है? दैट इज 2c इंटू ब्रैकेट x माइनस सी। यहां तक क्लियर? यहां तक समझ गए? हाँ ना बोलो। यस सर। तो लेट दिस Yes, बी sir. इक्वेशन नंबर 1, दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर 2 से, दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो 2, और नीचे क्या बचेगा, x माइनस सी बचेगा सिर्फ। करेक्ट है? करेक्ट है? यानी x माइनस सी इक्वल्स टू क्या हो गया, 2y डिवाइडेड बाय dy बाई डी एक्स। क्या यहां तक समझ में आया? इसका मतलब c इक्वल्स टू क्या हो गया, यहां से x को इधर ही रहने दो और ये वाले टर्म को पूरे को LHS में भेज दो, तो माइनस 2y डिवाइड बाय dy बाई डी एक्स। आ रहा है क्या समझ में? और अब इस c के टर्म को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं ना, यहाँ पे और यहाँ पे, तो गायब हो गया ना हमारा c। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2y डिवाइड बाई dy बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट x माइनस प्लस 2y डिवाइड बाई dy बाई डी एक्स। अरे हाँ ना बोलो, ये x से x Yes, sir. कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ये अब हो गया 2 को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 4y डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स
इनटू ब्रैकेट 2y डिवाइडेड बाय dy बाय dx। क्या एलसीएम ले सकते हैं? एलसीएम लेने के बाद एलएचएस में ट्रांसफर करोगे तो dy बाय dx का होल क्यूब हो जाएगा। आरएचएस में क्या बचेगा? आरएचएस में बचेगा 2x इंटू dy बाय dx माइनस 4y इंटू ब्रैकेट 2y। ओके, क्लियर? दिस इज योर आंसर। यस, किसी को डाउट? एनी डाउट? नो सर। हो गया, बढ़े आगे। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, सपोज इक्वेशन दिया, सोल्यूशन दिया है y इक्वल्स टू a e रेस टू 2x प्लस b e रेस टू माइनस 3x। ऐसा इक्वेशन दिया एंड वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? 2 मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको y1 भी लिख सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 2a e रेस टू 2x माइनस 3b e रेस टू माइनस 3x। करेक्ट है? अब मैं क्या कर सकता हूं, ये वाले टर्म को यहां से रिप्लेस कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना, हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हो क्वेश्चन से, y माइनस बी ई रेस टू माइनस 3x बराबर है, और ये वाला टर्म एज इट इज। क्या समझ में आया सबको? तो अब मेरी इक्वेशन हो गई Yes, y माइनस माइनस 4 बी ई रेस टू माइनस 3x Sir, और अभी- into 2 भी होगा ना? इंटू 2 भी था, राइट? तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है रचिता? हाँ सर। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो 2 टाइम्स ऑफ y1 माइनस माइनस प्लस 15b e रेस टू माइनस 3x। ओके, अब इस टर्म को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना इस इक्वेशन को कैसे लिख रहे हैं। 5 की जगह मैंने मल्टीप्लाई बाय, इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, और ये वाले टर्म को मैंने एलएचएस में ट्रांसफर कर दिया, तो 15b e रेस टू माइनस 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6y माइनस 3y1। तो ये यहां से इसकी वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं ऐसे करके, तो y2 इज इक्वल्स टू 2y1 प्लस 6y माइनस 3y1। करेक्ट है? यानी y2 इज इक्वल्स टू 6y माइनस y1 इज योर आंसर। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, आइडिया? बेटा आइडिया समझा? हाँ सर, समझा। हो गया, बढ़े आगे। अगला सेम क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y is equals to a e raised to x plus b e raised to minus 2x plus c e raised to 3x। अब क्या प्रॉब्लम है? अब इस क्वेश्चन में तीन आर्बिट्री कांस्टेंट्स हमको दिख रहे हैं, और अगर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स है दैट मींस वी कैन डिफरेंशिएट 3 टाइम्स। करेक्ट है? करेक्ट है? यानी हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा? हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा? जल्दी जल्दी बोलो। 3 होगा, है ना? 3, मैक्सिमम 3 हो सकता है। चलो एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या हो गया? ये हो गया a e रेस टू x माइनस 2b e रेस टू माइनस 2x प्लस 3c e रेस टू 3x। कुछ रिप्लेस हो सकता है क्या? बिल्कुल, यहां से रिप्लेस हो जाएगा। ये हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू
y माइनस b e रेस टू माइनस 2x माइनस c e रेस टू 3x, पहले वाले टर्म को रिप्लेस कर दिया इसको, बचे हुए दो टर्म्स एज इट इज, प्लस 3c e रेस टू 3x। यानी अब हमारी इक्वेशन क्या बची, y1 इज इक्वल्स टू y माइनस 3b e रेस टू 2x प्लस 2c e रेस टू 3x। भाई ये तो गायब कर लिया, एक बार डिफरेंशिएट करके ए गायब हो गया। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा y1 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 b e रेस टू माइनस 2x प्लस 6 c e रेस टू 3x। अब किसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये आसान दिख रहा है, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, मतलब पहली वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करके रिप्लेस कर देंगे। तो y2 इक्वल्स टू y1 प्लस 6b e रेस टू माइनस 2x एज इट इज प्लस 3y1 माइनस 3y, और ये टर्म LHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9b e रेस टू माइनस 2x। यानी अब हमारी इक्वेशन हो गई y2 इज इक्वल्स टू 4y1 माइनस 3y प्लस 15b e रेस टू माइनस 2x। क्या यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो y3 इज इक्वल्स टू 4y2 माइनस 3y1 माइनस 30b e रेस टू माइनस 2x। इस टर्म को रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई बाय 2 करके, उस टर्म को हम LHS में भेज देंगे ताकि नेगेटिव साइन की दिक्कत खत्म हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो हो जाएगा प्लस 8y1 माइनस 6y माइनस 2y2, यानी फाइनल आंसर इज 2y2 प्लस 5y1 माइनस 6y। दिस इज योर आंसर। आ गया सबको समझ में? और y3 का मतलब क्या होता है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री क्या होगी बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन की? इसका ऑर्डर तो 3 दिख रहा है, इसकी डिग्री बता सकता है कोई? 1 1 तो ऑर्डर और डिग्री का प्रैक्टिस करते रहना। ओके क्लियर, बढ़े आगे, हो गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में? सपोज क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स with radius a। That's it. This is your question. हमको बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन उन सर्कल की, उन सभी सर्कल्स की जिनका रेडियस a होगा, जिनका रेडियस a होगा। तो मुझे बताओ बच्चों, कोई भी सर्कल अगर हो सकता है तो व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? अगर मैं सेंटर, सपोज मैं सर्कल का सेंटर h, k ले लूं, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या हो जाती है? जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगी? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। बराबर है क्या? बराबर है क्या? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे ध्यान से देखना, बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। दिस a इज अ फिक्स्ड वैल्यू, दिस a इज नॉट एन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हमको, क्योंकि a क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो दिस इज नॉट एन आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। h और k की जो वैल्यू है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसको हमको रिमूव करना है। दैट मींस वी हैव 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स, सो वी कैन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 2 टाइम्स। ओके, अब इसको आओ सॉल्व करते हैं। अगर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ x माइनस एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस के, और y का डिफरेंशिएशन वापस होगा y1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 0। 2 कांस्टेंट कॉमन निकल के LHS RHS में चले जाएगा तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस एच प्लस y माइनस के इंटू y1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है?
इसी इक्वेशन को अगर फिर से डिफरेंशिएट किया तो x का डिफरेंशिएशन 1, h कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस इसमें u इंटू v लग जाएगा, यानी y माइनस के y1 का हो जाएगा y2 प्लस y का डिफरेंशिएशन y1 और ऑलरेडी एक y1 था, यानी हो गया y1 स्क्वायर, k का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे y माइनस के की वैल्यू यहां से क्या हो गई है, जरा ध्यान से देखना, ये दोनों टर्म को आरएचएस में ट्रांसफर कर रहा हूं, नेगेटिव साइन बाहर निकाल के, तो हो जाएगा 1 प्लस y1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय y2 को डिनोमिनेटर में ले लिया। ओके ओके, अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो y माइनस के की वैल्यू आ गई है, इस y माइनस के की वैल्यू को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच प्लस, नेगेटिव साइन है इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस 1 प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2 इंटू y1 है इज इक्वल्स टू 0, यानी अब हमारी इक्वेशन हो गई, उसको आरएचएस में भेज देते हैं, x माइनस एच इज इक्वल्स टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर इंटू y1 डिवाइडेड बाय y2। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? क्या हमारे पास x माइनस एच की वैल्यू आ गई? क्या हमारे पास y माइनस के की वैल्यू आ गई? तो क्या मैं ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ क्या बच्चों, ओरिजिनल इक्वेशन में? क्योंकि मेरा टारगेट क्या था, हमें रिप्लेस करना था h और k का वैल्यू, तो h और k का वैल्यू गायब हो जाएगा, तो x माइनस एच होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2 का स्क्वायर, प्लस y माइनस के की वैल्यू यहां से रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, और क्योंकि a स्क्वायर a जो है आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, इसलिए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बढ़े आगे? Yes, Yes, sir. sir. अभी बोलो और क्या बचा? अब इन दोनों टर्म में से क्या सबको दिख रहा है 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन अगर निकाल लिया तो पहले वाले टर्म में से y1 स्क्वायर बचेगा, दूसरे वाले टर्म में से 1 बचेगा, और दोनों का एलसीएम सेम है जो कि आरएचएस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो a स्क्वायर y2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म सेम है, यानी कि फाइनल आंसर इज 1 प्लस y1 का स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल्स टू a स्क्वायर y2 स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन, तो ऑर्डर इज हाउ मच? क्या ऑर्डर 2 दिख रहा है सबको, क्योंकि ये y2 है, Yes, sir. और Yes, क्या sir. इसका डिग्री भी 2 दिख रहा है, क्योंकि ये भी 2 है, भला यहाँ 3 है बट जिसका ऑर्डर है उसी की डिग्री ली जाए। Yes, sir. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? No, Nice. sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, find the differential equation. Find the differential equation of all circles of a fixed radius R with center on y-axis. अब पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? पिछले वाले क्वेश्चन का सेंटर कहीं भी हो सकता था, बट इस वाले क्वेश्चन में कंपलसरी हमको क्या दिया है कि हमारा सेंटर कहाँ होना चाहिए सर्कल का? वाई एक्सिस। तो सपोज ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है। तो सपोज दिस इज द सेंटर और हमारे सर्कल का रेडियस r है, तो क्या ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 होगा? Yes, sir. Yes, और sir. y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमने k मान लिया। अच्छा, r आर्बिट्री कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? r आर्बिट्री नहीं, वो फिक्स्ड नहीं होगा, कांस्टेंट है ना, होगा। फिक्स्ड कांस्टेंट दिया हुआ है, फिक्स्ड वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है। सो द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x माइनस 0 होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर ही होगा, यहाँ हो जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है?
ये इक्वेशन बनाते आना चाहिए, तभी आगे सॉल्व कर पाओगे। अगर यहीं अटक गए तो फिर आगे का डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं हो पाएगा। कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक बार या दो बार? एक बार। एक बार। और हटाना किसको? टारगेट क्या है, किसको हटाना है? के को हटाना है, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2x, यहाँ हो जाएगा 2y माइनस के, y का हो जाएगा y1 और r का हो जाएगा 0। वापिस 2 हट गया तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस के इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू 0। ओके, यानी यहां से y माइनस के की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y1। क्लियर क्लियर क्लियर, कोई डाउट? क्या y माइनस के की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में? यानी एक्स स्क्वायर प्लस इसका जैसी होल स्क्वायर होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, ओके। यस सर। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर y1 स्क्वायर। सभी y1 स्क्वायर के टर्म्स को एक साइड ले लिया तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। खत्म क्वेश्चन, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? आईवीआर रचिता समझा? हाँ सर। Yes, sir. क्या सेम क्वेश्चन y एक्सेस की जगह x एक्सेस वाला अगर आ गया तो कर सकते हो क्या? अगर यही Yes, sir. क्वेश्चन x एक्सेस वाला आया तो मुझे बताओ, अगर x एक्सेस इस y एक्सेस की जगह अगर x एक्सेस लिखा होता तो मुझे बताओ जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या बनती? जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या बनेगी? बोलो जल्दी। x minus h whole square प्लस plus y square is equal to r square. और बाद में डिफरेंशिएट करके ऐसे ही x माइनस एच का वैल्यू आएगा और वापस उस वैल्यू को ऊपर पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है Yes, बच्चों? sir. तो इसलिए नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको दिया है y इज इक्वल्स टू a e रेस टू x प्लस b e रेस टू माइनस x प्लस c cos x प्लस d sin x। कोई मुझे बताएगा कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? 4 दिख रहे हैं, ए बी सी। चार है सर। अच्छा देखो, Okay. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको दिख जाएंगे। इन केस ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में दिया रहता है ना वेयर ए बी सी डी आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अगर नहीं दिया गया कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स इनमें से कौन से हैं, तो एक बार ऑप्शंस को देख लेना कि भाई d रेस टू 4 y बाय dx रेस टू 4 का ऑप्शन है प्रेजेंट या नहीं है। समझ गए? Yes, sir. है ना? कभी कभार हो सकता है ऑप्शन में 4 बार डिफरेंशिएशन का मतलब 4 ऑर्डर का ऑप्शन ही नहीं प्रेजेंट रहेगा, तो दिक्कत आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसमें किसी 2 या 3 को ही कंसिडर किया और एक को नहीं कंसिडर किया, तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेना अगर नहीं दिया रहा तो। ओके, मतलब 4 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा? a e रेस टू x माइनस b e रेस टू माइनस x माइनस c sin x प्लस d cos x। ओके, कोई डाउट? इसी को No, अगर sir. इसी को अगर वापस डिफरेंशिएट कर दूं तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस b e रेस टू माइनस x। ओहो, ये दो टर्म तो एज इट इज दिख गए, माइनस c cos x एंड माइनस d sin x। क्लियर है? क्लियर है? अगर इसी को वापस डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा? a e रेस टू x माइनस b e रेस टू माइनस x माइनस माइनस प्लस c sin x माइनस d cos x। और एक बार और डिफरेंशिएट अगर कर देगा तो a e रेस टू x माइनस माइनस प्लस b e रेस टू माइनस x प्लस c cos x एंड माइनस माइनस प्लस d sin x। क्या ओरिजिनल क्वेश्चन दिख गया सबको? क्या Yes, sir. ओरिजिनल क्वेश्चन दिख गया? दैट मींस दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय y, therefore final answer is what? y raised to 4 minus y is equals to 0। that's it, this is your answer। आ गया सबको समझ में?
अंकुश, Yes, sir. Yes, sir. रक्षिता, आइडिया, क्लियर? कोई डाउट किसी Yes, प्रकार? sir. यस सर क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स के क्वेश्चंस थे, और डिग्री और ऑर्डर हमको निकालते आना चाहिए। और वो एक्सेप्शन वाला जो पार्ट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर से ध्यान से सुनो, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएटेड टर्म के साथ नहीं होना चाहिए भाई। इक्वेशन में इंडिविजुअली ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक टर्म रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री ऑर्डर दोनों निकल जाएंगे। बट डिफरेंशिएटेड टर्म के साथ अगर रहा तो डिग्री नहीं निकलेगी। समझ गए क्या? एग्जाम में बच्चे गलत करके आते हैं, इक्वेशन में कहीं भी sin x दिख गया तो सर इसका तो आपने बोला था डिग्री निकलेगा ही नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, वो डिफरेंशिएटेड टर्म के साथ, किसी भी डिफरेंशिएटेड टर्म के साथ रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा रहा y2 प्लस साइन ऑफ y1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसकी डिग्री नहीं निकलेगी, क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड टर्म के साथ साइन है, भला इसके साथ नहीं है। आगे क्या बात समझ में है? यहाँ गलती Yes, मत sir. कर देना। अच्छा, आपको पीडीएफ अभी फोटो आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना है। अभी फोटो भेजता हूँ ग्रुप पे, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 इसको आज ही कर लेना रात में सोने से पहले, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर चाहो तो अपने पास जो बुक है, अपनी ऑब्जेक्टिव की बुक, इसमें डिग्री ऑर्डर वाले एंड क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है क्या? हालांकि Yes, sir. सिंपल टॉपिक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये 15 क्वेश्चन लेकिन ध्यान से कर लेना, ये 15 कर लोगे तो जेई के और सीईटी के दोनों के रिस्पेक्ट से हो जाएगा। ओके, क्लियर?